औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीलॉग के साथ। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और सबसे पहले खबर इंडियन चैनल्स ने दी थी। 1984 में जैपनीज को पैमाओं ने खबर दी थी कि सियाचिन पर भारतीय फौज काबिज हो चुकी है। उस वक्त में हमारी नंबर 1 को नहीं पता चला था और कल भी हमारी नंबर 1 को पता नहीं चला कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर ली। वो किसी ने सही कहा है, उन्हें हमसे फुर्सत मिले तो एक सरकारी टीवी के चैनल ने कहा है जी इस पे इसराइल और भारत की प्लानिंग है। वो दुश्मन है, दुश्मन प्लानिंग करेगा। आप बताएं आपका दिफा कहां है? वो अडयाला जेल तक महदूद है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ड्रोन्स लेके हवाई जहाज लेके वहां पहुंची, मगर उस वक्त तक ट्रेन पे 400 से 500 लोग मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों की तहवील में थे। 80 लोग उन्होंने उसी वक्त ही छोड़ दिए थे, जिनमें कुछ औरतें भी शामिल थी, बच्चे शामिल थे और ये सब के सब बलूचिस्तान के रहायशी थे। अभी तक हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ये दावा कर रही है कि हमने 104 या 5 छुड़ा लिए हैं, उनमें 80 उन्होंने खुद ट्रेन से डीलोड किए थे। आपकी कोई कार्रवाई नहीं है। 100 के करीब उस ट्रेन में फौजी थे। यकीनन ट्रेन के साथ मुसल्ले लोग भी होंगे। ये तो नहीं है कि दहशतगर्द कोई हजारों की तादाद में थे। दहशतगर्द मुसाफिरों को लेकर पहाड़ों में छुप गए, पहाड़ों में बैठ गए और बच्चों को औरतों को उन्होंने अपना डिफेंस बना रखा है। अगर आप वो सारे के सारे भी मारे जाते हैं तो वो तो खुदकुश हमलावर थे। वो आए थे तो ये सोच कर आए थे कि हमने जिंदा वापस नहीं जाना, वरना वो ट्रेन पे हमला करके वहां से लोगों को लूट कर, कुछ लोगों को मारकर हस्बे रवायत भाग जाते। मगर अब की बार वो भागे नहीं हैं। उन्होंने पूरी रियासत को चैलेंज किया और रियासत को हमसे फुर्सत नहीं, अडयाला जेल से फुर्सत नहीं। 400 से जायद लोग दहशतगर्दों की तहवील में हैं और वजारत दाखिला के 3 वज़रा जो हैं वो कुर्सियों पर लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में क़यामत का समय है और नए वज़रा नई गाड़ियां डिमांड कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी आज की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही मुख्तलिफ तमाम सूबों में मौजूद है। बलूचिस्तान में कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। पाकिस्तान के अवाम 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, वर्दी वाले, जागीरदार, जजेस, मुल्ला, सिविल ब्यूरोक्रेट्स। ये सब एक पेज पर हैं और अवाम को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्हें हर सूरत गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उन्हें इक्तदार नहीं देना चाहते जो उनका हक है। आइन को फुटबॉल बना रखा है, जब चाहे जिधर मर्जी घुमा देते हैं। ऐसे हालात में दहशतगर्दी ही होगी, दुश्मन को मौका मिलेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और अंडरग्राउंड सबसे ज्यादा एसेट्स वहां हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया, बहुत सारे ममालिक को वहां इंटरेस्ट है, उनकी नजर है। अगर नहीं नजर तो हमारे हुक्मरानों की। अंडरग्राउंड एसेट्स वो निकालना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग जो हैं एक मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी जो एसेट्स हैं उनमें हमें हिस्सा दिया जाए। यहां तक बात दुरुस्त है। सैंडिक प्रोजेक्ट जिसमें बिलियन डॉलर्स का सोना, चांदी और पीतल, तांबा और कीमती पत्थर थे, वो कहां हैं? वो कौन ले गया उठा के? हमारी दोस्ती हिमालय से ऊपर और समंदर से गहरी। ये एसेट्स ढूंढेंगे तो इस दोस्ती के अंदर से मिलेंगे और दोस्त मुफ्त में नहीं लेंगे। उन्होंने जो हुक्मरान है उनके खजाने भी भरे हैं। तो दहशतगर्दी तो होगी। बलूचिस्तान में जो सरदार हैं
उनके जेर कब्जा जो जमीन है और उसमें काम करने वाले जो खेत मजदूर हैं, ये उनकी बादशाहत है और रियाया है। 212 सरदार हैं और उनको ना पाकिस्तान से गरज है ना पाकिस्तानियत से। डॉलर उन्हें CIA दे लेते हैं, डॉलर उन्हें रॉ दे देते हैं और पाकिस्तान की एजेंसियां भी उन्हें खरीदती हैं। चंद साल पहले बलूचिस्तान के एक सेक्रेटरी दाखिला जिसका ताल्लुक पंजाब से था, उसे टारगेट दिया गया कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं। तो उसने जो रिपोर्ट दी उसमें ये सब सरदारों के साथ साथ वजारत दाखिला का जो बलूचिस्तान का वजीर दाखिला और उसका इमीडिएट बॉस था, उसने कहा ये भी पैसे लेता है। बलूचिस्तान के सरदार, सिंध के जागीरदार, KPK का खान, सब के सब एक बात अपने लोगों को बताते हैं कि पंजाब खा गया, और उनके अंदर नफरत पैदा करते हैं जिन्होंने कभी पंजाब देखा नहीं होता। ओ भाई, पंजाब आपसे भी ज्यादा गरीब है। पंजाब से लोग बलूचिस्तान में मजदूरी करने जाते हैं और BLA की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। अगर यहां दूध की नहरें बहती हो तो वो क्यों मजदूरी करने जाएंगे? बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान के तमाम सूबे हों, मसले का हल एक ही है और वो है कानून आइन की हुकूमत, अवाम की हुकूमत। हर अदारा अपनी रेंज में रहे, अपनी बाउंड्री में रहे, अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहना होगा अगर पाकिस्तान को बचाना होगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। थैंक्स।